ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमस्तुते। देवी प्रपन्ना तेरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगति अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। माँ भगवती सबका कल्याण करे, सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, सुसंपन्न रखे। माँ भगवती के शरण में गंगा के तट पर आज प्रातःकालीन इच्छा हुआ कि दो चार शब्द बोल लें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि माँ गंगा का पावन धारा पवित्र कलकल आवाज़ के साथ बह रही है। इससे ये बार बार कह रही है, सभी को शांति सुख और प्रदान करने वाली है। माँ की कृपा कैसे पड़ती है, कैसे मिलती है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को मर्दन न करके जैसे जैसे बढ़ाता है वैसे दुख का कारण बनता है। क्योंकि परमात्मा जितना देता है, जो देता है उतना में संतुष्ट करने को रखना चाहिए। अभी अभी एक आदमी का फ़ोन आया था, इसलिए मैंने खास करके यहीं बैठे बैठे बना दिया। महाराज मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है। बहुत पहले की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों गए गंगा के किनार पर। तो गंगा के किनार पर एक दिन बैठे बैठे शिष्य ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, मनुष्य की इच्छाएं क्यों नहीं समाप्त होती है। कहे कि बेटे, इसका समय के हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो तुरंत ही किसी चीज़ को न तो कोई दंड देते हैं, न तुरंत किसी चीज़ का समाधान करते हैं। कुछ दिन व्यतीत हुआ, शिष्य भूल गए। गुरु जी ने कहा कि चलो आज चलते हैं गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान पहुँचे। गंगा स्नान पर पहुँच करके 4 बजे भोर में प्रातःकालीन गए। वहाँ बैठे रहे। बैठ करके फिर शिष्य कहे कि महाराज 7 बजे का स्नान कर लीजिए। कहे कोई बातें कर लेता हूँ। ऐसे करते करते संध्या 7 बजने लगा। तो शिष्य कहे कि महाराज सारा दिन व्यतीत हो गया, आप स्नान नहीं किए, स्नान तो कर लीजिए। कहे कि बेटा मैं सोच रहा हूँ कि ये तरंग जो है सो शांत हो जाए तो मैं स्नान कर लूँ। शिष्य कहे कि गुरुजी, आप इतने महान आदमी हो करके ऐसे शब्द कह रहे हैं, ये कभी जीवन में शांत होगा? क्योंकि शांत समुद्र होता है तो तूफान आता है। तो माँ गंगा तरल ब्रह्म है। ये सबको जो है सो शांति सुकून सरगम के साथ इनका जल प्रवाह है, ये कभी शांत नहीं होंगे। तब गुरु जी ने कहा कि बेटा, इसी तरह से मनुष्य की इच्छाएं हैं। मनुष्य की इच्छाएं कभी शांत नहीं होती है। जैसे जैसे आदमी आज 10 रुपया है किसी के पास, कल 100 रुपया का उम्मीद करता है। 100 होगा तो 1000 का करेगा, 1000 होगा तो लाख का करेगा। तो सांसारिक चीज़ों में उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, किसी अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तो खास करके देखिए, मैं बहुत पहले बताया था कि हर मनुष्य का शरीर जो है वो 8 शरीर है। पुरुष का है वो 4,
पुरुष का है, 4 स्त्री का है। तो जब पुरुष का पुरुषत्व शरीर काम करना बंद कर देता है, स्त्रीत्व काम करता है, तो संध्या समय में अपनी सोसाइटी को खोजता है। स्त्री का पुरुषत्व शरीर जब जागृत होता है, स्त्रीत्व शरीर अपना विराम लेता है, तो पुरुषत्व शरीर को खोजता है। तो चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी हो, पुरुष के साथ बैठ करके थोड़ा सा सामंजस्य करने का लिए प्रयास करता है। जब 2 के बाद तीसरे में प्रवेश करता है, तो कुछ द्वेष भावनाएं खत्म होना शुरू होती है। चौथे में जाने के बाद परमात्मा के तरफ जब लगाव बढ़ने लगता है, तो सांसारिक चीज़ों से आदमी दूर हो जाता है। तो इसलिए कहना ये है कि हम लोग जो सांसारिक वस्तु में ज़्यादा लिप्त हैं, जो इच्छाएं बढ़ती है, गुरु का कथन था कि बेटा वो परमात्मा के भजन में जितना हम आगे बढ़ाएंगे, उतना ही हमारी जीवन की गति ठीक होगी, जीवन के रास्ते बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबको सुखी माँ रखे, सबको सुसंपन्न रखे। तो आज प्रातःकालीन गंगा के दर्शन के साथ साथ आपको कुछ संदेश दिया। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।